आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 3 एक चर का द्विघात समीकरण और उसकी प्रश्नावली 3 पर है। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन हल कर लिए थे और ये चौथा क्वेश्चन पर है और इसे हम क्या करते थे, पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा लेसन में 3 तरह की विधियां दिया है। हमने प्रश्नावली 2 को गुणनखंडन विधि से, तीसरे को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। ठीक है, चौथे को हम श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम जो क्वेश्चन 3 थे ना, ठीक वैसा ही है। इसमें 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दिया है, वहाँ पर भी 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग दिया था। ठीक है, यहाँ गुणनफल है। तो आपको तो पिछले वीडियो में बताया था कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कैसे उसको माननी। ठीक है, यहाँ पे संख्याएं ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए पहले हमें तो मानना तो पड़ेगा कि वह संख्याएं कौन होगी, चर राशि में मानेंगे। तो कैसे बताया था मैं, ये देखो, माना एक संख्या, पहली संख्या x है। ठीक है, तो क्रमागत के लिए क्या करते हैं, x में हम +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रमागत बन जाती है। अगर x और x की वैल्यू, मान लो x की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 रखेंगे +1 करेंगे, बराबर कितना है 2। तो कुछ इस तरह से मानना है। ठीक है, क्रमागत के लिए। ठीक है, ये चूंकि ये लास्ट प्रश्न है ना क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर क्रमागत सम या विषम संख्या पूछी जाए तब आप ना क्या करना, माना पहला सम संख्या या विषम संख्या x है। ठीक है, यहाँ पर भी विषम संख्या x लेंगे पहली। ठीक है, तो दूसरी क्या होगी, क्रमागत, यानी x के बाद जैसे 1 के बाद 2 है, क्रमागत है ना, वैसी 2 संख्या मतलब दूसरा क्रमागत क्या होगी, यहाँ पे +2 कर देना। ठीक है, +2 x +2, चाहे क्रमागत 2 क्रमागत। ठीक है, 2 क्रमागत सम और विषम पूछा जाए तो, और प्राकृतिक संख्या यानी सीधा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्रम में, और ये सम और विषम के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या, वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो संख्याएं लिखे ना, संख्या नहीं लिखे, संख्याएं। ठीक है, संख्या ज्ञात करनी है। अगर 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो माना कि पहली संख्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर x +1 है तब। ठीक है, माना यहाँ पे ऐसे लिखना था मुझे, माना 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में पहली संख्या, ठीक है, उसके बाद और दूसरी संख्या x +1 लिखना था इसे। ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, हमारा क्या है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या हमने 1 और 2 लिया, दोनों क्या क्रमागत है। अब क्या है, यहाँ पे कहा गया गुणनफल, अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 20 आनी चाहिए। तो चलो लिखते हैं, प्रश्नानुसार लिखा है, दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया है 20, यानी इसको और इसको गुणा करेंगे तो बराबर में 20 आएगा, गुणनफल 20 है। ठीक, तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या, चूंकि गुणा है ना, देखो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में रहता है ना, 2 पद में रहता है तो ब्रैकेट में लेना चाहिए। ये ब्रैकेट में मतलब ये एक ही संख्या है। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं था तब तक ये क्या था, 2 संख्या था, अब ये एक संख्या हो गया।
ठीक है, ब्रैकेट में ही लेना चाहिए। दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा लगाते हैं, या तो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रहने दो, क्योंकि आपस में ये गुणा में ही है, समझो, ठीक है, गुणा में ही है, ठीक है, समझने की कोई जरूरत नहीं। बराबर कितना आएगा, 20। अब देखो इसमें हमें ज़्यादा पूछा नहीं है। अब इसको जब हल करेंगे ना तो हमारा क्या निकलेगा, द्विघात समीकरण निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर लिखते चलते हैं। देखो इसको x का स्क्वायर होगा गुणा करके, क्योंकि यहाँ पे x का एक घात है, यहाँ पर भी x का एक घात है। गुणा के समय क्या है, समान, देखो x और x क्या है, समान आधार है। समान आधार के समय क्या है, घात जुड़ जाती है, इसका एक घात और इसका एक घात, दो घात बन गया जुड़कर गुणा के समय, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, धनात्मक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। x का एक के साथ होता है तो एक सही आता है, ठीक है, एक से नहीं लिखते, ठीक है। बराबर ये 20। अब आगे इसको हल करते हैं। देखो ये हमारा क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बन जाएगा अगर 20 को हम इधर लाएंगे तो पक्षांतरित करके, x स्क्वायर प्लस x, 20 को कर दें -20 पक्षांतरित करके। चूंकि 20 इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं, मतलब 0 है, ठीक है। चूंकि बराबर दिया तो यह हमारा क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक। अब इस द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम फलानी विधि से लिख रहे हैं या ठिकाने से। जब पूछा जाए कि फलानी विधि से हल कीजिए तो उसमें भी बताने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो। और हम क्या है, प्रश्नावली 3 के सारे प्रश्न को क्या कहूँ, पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं, सीधा लिखते हैं। इस पहला कार्य क्या करते, इसमें एक बार और स्ट्रक्चर देख लो, देखने से कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हमारा समीकरण जो है, देखो 0 तक देखना है। ये हमारे द्विघात समीकरण के मानक रूप में है। देखो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, मतलब प्रथम, मध्यम, अंतिम पद है, ठीक है। इसी अंतिम पद को क्या है, हम पक्षांतरित करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या है, x का अगर गुणांक है, देखो यहाँ पे x का गुणांक a है, x स्क्वायर का, जी x स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, अगर है तो उसको भाग दे देते दोनों पक्षों में, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे में यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया है। तो हम डायरेक्ट करेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे। तो इसको मध्य पद को तोड़ने के लिए 2x गुणा में लेते हैं, फिर इस खाली स्थान को क्या करना है, जो यहाँ पे संख्या होती है उसका क्या है, अगर पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक है तो 2 से भाग करते हैं तो आधी हो जाती है, और भिन्न होता है तो 1/2 से गुणा करते हैं तो वह संख्या आधी हो जाती है। मध्य पद को क्या है, आधी करनी होती है। तो यहाँ पे देखो सीधा लिखते हैं, समीकरण में अंतिम पद, समीकरण में अंतिम पद -20 का पक्षांतर करने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होगा हमें, मैं इधर लिखना हूँ, ठीक है, बीच में नहीं करूँगा। अब x स्क्वायर प्लस x, 20 को क्या है, पक्षांतरित कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, -20 है, ये इधर आके 20 बना लेगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है, अगर x स्क्वायर का गुणांक है तो उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, तो दोनों पक्षों में भाग करते हैं गुणांक का। चूँकि नहीं है तो डायरेक्ट हम मध्य पद को तोड़ेंगे, x स्क्वायर लेंगे, प्लस है तो प्लस, और डायरेक्ट आप लिखना 2x गुणा में। 2x क्यों लेते हैं हम यहाँ, ताकि हम सर्वसमीका के रूप में समीकरण को बना सके। चूँकि ये प्लस वाला है तो ये पहला सर्वसमीका यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x है, ठीक है। अब 2x के बाद क्या है, a दिया है, तो यहाँ गुणा में क्या है, जो संख्या आएगी वो a का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ठीक है, पहले यही करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम
यहाँ पे x के गुणांक में जो भी संख्या होती है उसको आधी करते हैं। आधी करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो x का एक गुणांक है, ठीक है, कुछ नहीं है तो एक गुणांक है। यहाँ पे क्या है, गुणांक। पूर्ण संख्या को आधी करने के लिए हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है। और ये तो भिन्न को 1/2 से गुणा करते हैं तो आधी हो जाती है। तो क्या करूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ, एक गुणांक को इसका लेता हूँ 1 और 2 से भाग करता हूँ। तो 2 से भाग करूँगा तो दशमलव में हो जाएगा, तो इसी को हम ले रहे हैं, ठीक है, आगे नहीं जाएगा, दशमलव हो जाएगा 2, यानी ये a की वैल्यू निकाल आया। देखो ऐसा नहीं सोचना है, ये जब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना तो 1 से ही बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 2 कट जाएगा, 1 से कम x, ठीक है ना। इसको मैं बता चुका ना, ये क्या है, 2x को हम इस x का क्या निकाले हैं, उभयनिष्ठ। भिन्न को हल करते समय ना थोड़ा सा कठिन जाता है, इसलिए मैं आधा करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 2x, ठीक है, गुणा में a दिया है इधर, और यहाँ पे a की वैल्यू दिया 1/2। अब प्लस इसी a की वैल्यू को प्लस करके इसका वर्ग दोनों पक्षों में कर देंगे, ठीक है। तो बराबर करता हूँ, इधर 20 है, ठीक है। अब ये a की वैल्यू को, मतलब 2x के गुणांक वाली संख्या का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो समीकरण में 2x का गुणांक क्या है, 2x, इसके साथ गुणा में कौन सी अंक है, तो 1/2 पूरे का वर्ग को जोड़ने पर दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में लिखता था, दोनों पक्षों में, ठीक। अब आज थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या, कल अच्छा था, अपने आप अच्छा था कल, वैसा लगता है, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है हमें, उतनी भी बुरी नहीं है हमारा वीडियो, ठीक है। तो दोनों पक्षों में इसको जोड़ें, x² प्लस 2x गुणा में 1/2 बराबर नहीं लिखेंगे, अब जोड़ेंगे ना भाई, तो 1/2 पूरे का वर्ग, अब बराबर करेंगे, 20 लिखेंगे, 20। अब इसमें भी 1/2 को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा समीकरण क्या है, x का स्क्वायर और a का स्क्वायर वाली समीकरण बन गया है। अब बीच में हमारा मध्य पद है, तो हम इसे सर्वसमीका के शॉर्ट फॉर्म में बना लेंगे। पहला सर्वसमीका देखेंगे, x² दिया है, यहाँ पे x² प्लस दिया है 2x दिया है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे a दिया है, a की वैल्यू 1/2 है, प्लस है, और देखो a और a बराबर समान दिया ना, यहाँ 1/2 समान है, लेकिन इस a में वर्ग दिया है, देखो, यानी यह हमारे इस सर्वसमीका के रूप में आ गई हमारा समीकरण। अब इस समीकरण को हमें इस पूर्ण वर्ग में बनानी है, ठीक है। तो मैं यही सर्वसमीका ले रहा हूँ, ठीक है, कौन सा, प्लस वाला। तो लिखेंगे सर्वसमीका 2x² प्लस 2xa प्लस, ठीक है, a का वर्ग बराबर, इसका शॉर्ट फॉर्म पूर्ण वर्ग, अरे छोड़ो इसको, x प्लस a पूरे का वर्ग लेने पर, ठीक है। कौन से समझ में आया, थोड़ा उल्टा लिखता हूँ ना, यहाँ पे ये वाला फॉर्म है ना, इसमें भरे हैं, चूंकि ये वाले दिए ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ इसे, और हम इसमें बना रहे हैं, ठीक है। ये दिया है तो इसमें परिवर्तन करेंगे ना, पीछे में इसे ले लिखता हूँ, इसको सामने नहीं, ठीक है। तो बराबर किया मैंने, कैसे पहचानना है, यहाँ दोनों का वर्ग दिया ना, तो वर्ग वाली सभी संख्याओं को देखनी है हमें, x का वर्ग और ये a का वर्ग, ये 2 है ना, 2, ठीक है। तो यहाँ पे x लेंगे, यहाँ पे x दिया है तो ब्रैकेट में x
प्लस दिया है तो प्लस एक की वैल्यू यहाँ पे दिया 1/2 और ये पूरे का वर्ग। तो ये हमारे समीकरण पूर्ण वर्ग समीकरण में बन गया। ठीक है, बराबर बराबर ये 20 को लिखे, अब इसको हल कर देते हैं। 20 प्लस है 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। ठीक, आगे इसको हल करूं। आज थोड़ा धुंधला दिख रहा है शायद। कल अच्छा था, पता नहीं कैसे, वैसे ही क्यों, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे और हल करता हूँ मैं। x प्लस 1/2 पूरे का वर्ग बराबर, अब क्या यहाँ पे एक संख्या भिन्न है, एक संख्या पूर्णांक संख्या में तो, और बीच में प्लस है, तब क्या करते हैं उसमें, मतलब एक पूर्णांक संख्या एक भिन्न संख्या आपस में कैसे जुड़ता है, हर का क्या होता है पूर्णांक संख्या के साथ गुणा होता है, और अंश के साथ अगर जोड़ना है तो जोड़ते हैं, माइनस है तो घटाते हैं। तो 4 मतलब 20 चौक 40 80 होगा। ठीक है, 80 20 चौक 80 प्लस 1, ठीक 20 चौक 80, यहाँ पे प्लस लिया प्लस 1, ठीक है, और पूरे का बटा 4। अब क्या होगा आगे, x प्लस 1/2 ये वर्ग है, ठीक है, पूरे का वर्ग है, इसको भूलना नहीं तो एक नंबर काट देंगे, एक एक चीज़ को भूलते हैं तो। 80 और 1 81 और ये 4। अब देखो क्या करेंगे, इसमें वर्ग को पक्षांतरित करेंगे, तो बताते आ रहा हूँ वर्ग को पक्षांतरित करते क्या होता है, सोच के रखो, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस लेते हैं, ये 81/4 और ये तो आप जानते हैं, बताते आ रहा हूँ मैं, x प्लस 1/2 बराबर 81 का वर्गमूल 9, ठीक, और 4 का वर्गमूल 2। अब ये देखो, अब यहीं से इसको पक्षांतरित कर देते हैं इधर, ठीक है, ताकि जब समीकरण लेंगे तो बार बार x को स्वतंत्र लिखे, ठीक, प्लस 1/2 इधर आएंगे तो माइनस 1/2 और ये प्लस माइनस 9/2। अब इसे हम समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले धनात्मक चिन्ह उसके बाद ऋणात्मक चिन्ह। अब जरूरी नहीं कि आप धनात्मक लो या ऋणात्मक, पहले कोई भी ले सकते हो। तो पहला मैं लेता हूँ समीकरण में धनात्मक, समीकरण में धनात्मक, ये धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक, और ठीक, अब बराबर किए, x लिखा मैंने, x बराबर को लिखा माइनस 1/2, प्लस को ले देंगे क्योंकि धनात्मक ये तो प्लस बीच में, ठीक है, माइनस को नहीं लेना भी, 9/2। अब यहाँ इसे बताते आ रहा हूँ मैं, अगर दो भिन्न जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं तो क्या है, अगर हर समान है तो हम उसे डायरेक्ट उतार लेते हैं। इसको हल करके बताया था अंशों के साथ गुणा करके, ठीक है, ये क्या लघुत्तम समाप्तम मानो इसका, माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है तो -1, ठीक है, ये नहीं समझना कि ये यहाँ पे 2 का हो जाएगा करके, ये 1 का है, ठीक है, ये 2 का भी है, ठीक है, ऐसे नहीं कि 2 का नहीं है, लेकिन ये ऊपर चली गई, प्लस 1 प्लस 9। अब देखो इसका आगे हल, x बराबर, पहले बट्टा को लिखता हूँ 2, देखो एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है, तब क्या संख्या घटती है, 9 में 1 घट गया तो बचेगा 8, और ये क्या है
9 क्या है, बड़ी है, उसके सामने प्लस है तो ये प्लस, ठीक है। तो x बराबर आएगा 4, ठीक। अब हम सेकेंड समीकरण में क्या है, ऋणात्मक लेंगे। समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक, बराबर किए, x को लिखे, ये x को लिखे बराबर -1/2 और -9/2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है, ऋणात्मक को लिए, धनात्मक को छोड़ दिए। अब इसको आगे हल करते हैं। बराबर किए, x बराबर पूरे का क्या है 2, क्योंकि हर समान है, -1 माइनस ये 9। अब इसको देखो, x बराबर लिखा मैं, पहले तो ये हर को लिख लूँ, माइनस और माइनस है दोनों संख्या, तब क्या होती है, संख्या आपस में जुड़ जाती है, 9 1 10, लेकिन ऋणात्मक संख्या लगती है, ठीक। अब x बराबर आएगा, देखो यहाँ पे एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, यानी जब एक संख्या ऋणात्मक और एक संख्या धनात्मक होती है और उसे भाग दिया जाता है तो भागफल हमेशा ऋणात्मक आती है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट गुणा की तरह। अब देखो, एक x की वैल्यू धनात्मक है और एक x की वैल्यू ऋणात्मक है, और हमने क्या पहली संख्या x माना था, तो हमारी संख्या क्या था, धनात्मक था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि x बराबर -5 ऋणात्मक है, अतः x बराबर धनात्मक 4 को लेने पर, 4 को मानने पर, ठीक है। इसको मैं ये लिखना चाहता था कि x बराबर -5 ऋणात्मक संख्या है, अतः x बराबर 4 धनात्मक संख्या, x बराबर 4 धनात्मक संख्या को पहली संख्या मानने पर दूसरी संख्या क्या माने थे, दूसरी संख्या x + 1 माने थे, ठीक है। x की वैल्यू निकला, ठीक है, x + 1 की वैल्यू नहीं निकला था, क्योंकि हम x बराबर -5 ऋणात्मक है, अतः x बराबर 4 धनात्मक संख्या को पहली संख्या मानने पर, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर x + 1, ठीक है। x के स्थान पे आप 4 को रखेंगे, 4 + 1 बराबर 5, ठीक, यानी दूसरी संख्या बराबर 5, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक आया है 5, लेकिन यहाँ पे धनात्मक है, यानी हमारी पहली संख्या x बराबर 4 है और दूसरी संख्या 5 है। इसमें पूछा गया था ना, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, चूंकि जब हम समीकरण क्रमागत रखे थे तो देखो x 4 है, एक 4 में 1 जुड़ गए तो 5, ठीक है ना, क्रमागत, ठीक है। आंसर में आप लिख लेना, संख्याएं ज्ञात कीजिए, लिखे ना, तो आप लिखना अतः वह संख्या 4 और 5 है करके। अब मैं क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नावली 3 का। इसमें क्या है, 2 संख्याओं का योग 48, ठीक है। देखना, ये जो प्रश्न है ये 2 कंडीशन, 2 पात्र और 2 स्थितियों पे आधारित है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या है, हम ना 2 चरों लेकर भी हल कर सकते हैं। हमने किए थे ना 2 चरों की रैखिक समीकरण लेसन 2 में,
सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न हमने हल भी किए थे, ठीक है। वही प्रश्न यहाँ पर भी है, समझो, ठीक है। और इसको हम एक चर में कैसे बनाते हैं, ठीक। तो ये देखना, दो संख्याओं का योग, कोई भी दो संख्या है उसको जब हम जोड़ेंगे तो 48 बनेगा, ठीक है, 48 होगा। और उनका गुणनफल 432 है, यानी उन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो 432 उसका गुणनफल आएगा। तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, इसमें क्रमागत संख्या तो नहीं लिखा है, तब क्या करेंगे, और यह मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको याद हो तो एक चीज़ बता देता हूँ लिख के, ताकि आपको याद आए। देखो, हम इस प्रश्न को क्या है ना, यहाँ पे दो संख्या यानी दो पात्र, ठीक है। पहली कंडीशन के लिए 48 पहला समीकरण बन जाएगा, और दूसरा कंडीशन दे गुणनफल, तो इससे हमें दूसरा कंडीशन प्राप्त होगा, जहाँ से हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। और दो चरों के रैखिक समीकरण में दो समीकरण बनते थे, मैं ये थोड़ा बता देता हूँ। दो पात्र होते थे, ठीक है, दो पात्र होते थे, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। दो पात्र में क्या होते थे, x और y लेते थे, ठीक। हम x और y, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एक चर का रैखिक समीकरण। पहली स्थिति से पहला समीकरण बनता था, दूसरी स्थिति से दूसरा समीकरण बनता था। ये इस तरह के प्रश्न हमने देखे, उसको हल किए हैं। अगर क्या कहते हैं, आपको ने नोट किया हो तो देखो, यहाँ दो संख्या है, दो पात्र x और y लेकर हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, अपने लेसन 2 के समान। और इसमें क्या, हम एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी एक चर मतलब x लेंगे बस, y नहीं लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें दो स्थितियाँ हैं, दो स्थितियाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कि एक स्थिति को हम पात्र बनाने के लिए करेंगे, पात्र का निर्माण करेंगे। देखो, दो संख्याओं का योग है ना, ठीक, और उनका गुणनफल। पहले क्या है, पहले कंडीशन को हम पात्र का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यानी एक ही पात्र में दो पात्र को ले लेंगे, ठीक है, मतलब बन जाएगा, दो पात्र बनेगा यहाँ। उन दो पात्र को इन गुणनखंड वाली स्थिति में फुट कर देंगे, ठीक है, यानी यहाँ से हम दो पात्र बनाएंगे और यहाँ गुणा कर देंगे तो 432 निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली कंडीशन को हम क्या करेंगे, एक ही चर में दो पात्र बनाएंगे, एक से लेकर हम दो पात्र बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे बता रहा हूँ मैं। उसके बाद इसमें क्या है, उन दोनों पात्रों को गुणा कर देंगे तो 432 के बराबर होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्न में क्या है, दो संख्याओं का योग 48, इससे हम केवल पात्र का निर्माण करेंगे। ये क्या है, लेसन 2 का था ना, ये रैखिक समीकरण का था, रैखिक समीकरण का था, ठीक है। और देखो मैं कैसे बना रहा हूँ इसको, दो संख्याओं का योग 48, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, माना अभी इसमें नहीं लिख रहा हूँ, उसमें आपको समझाने के लिए माना कि इसमें फिर लिखूंगा, माना कि पहली, ठीक है, पहली संख्या x है, ठीक है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हम क्या लेंगे, इधर देखो, अब दूसरी संख्या क्या लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का योग, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 48, ठीक है। 48 यहाँ पे लिखा है ना, दो संख्याओं का योग, ठीक है ना, दो संख्याओं का योग 48। तो हमने क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को क्या है, जोड़ दिए, ठीक है, बराबर 48 आया। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि ये एक ही चर में हम दो पात्र का निर्माण कैसे करेंगे, यह बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप हिंदी में इसे लिख लेना। अब मानो हमने पहली संख्या को 1 माना, ठीक है, यहाँ पे माना पहली संख्या, तो दूसरी को क्या करेंगे,
प्लस लिखूं और यहाँ पे दूसरी लिखूं, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या नहीं, दूसरी बस लिख रहा हूँ, संख्या नहीं, बराबर 48, ठीक है। ये 48 पहले को हमने मान लिया x, दूसरी को माना अभी कुछ नहीं निकला, तो मैं यही कह रहा हूँ दूसरी यहाँ पे निकलने वाला है, ठीक है, अपने आप निकल जाएगा। किसके आधार पे? जो कंडीशन बताए हैं उसके आधार पे। अब देखो हम क्या करेंगे, दूसरी को स्वतंत्र यहीं पे लिखेंगे इसी पक्ष में, और x को इधर पक्षांतरित कर देंगे, ठीक है। तो दूसरी निकल आएगा, देखो दूसरी संख्या, ठीक, बराबर किए, दूसरी संख्या को इसी पक्ष में लिखे, स्वतंत्र x है उसको इधर पक्षांतरित कर देंगे, क्योंकि इधर धनात्मक में है ना, गुणा उड़ा नहीं है, देखो इसके साथ जोड़ना में है, ठीक है, और ये धनात्मक में है, तो ये 48 ये माइनस x। अब ये दूसरी संख्या क्या हो गई, 48 माइनस x, तो मैं यही बता रहा हूँ यहाँ पे 48 माइनस x। अब देखो यहाँ पे हमने क्या माना, पहली संख्या x और दूसरी संख्या 48 माइनस x, यानी समझ गए ना, अगर x की वैल्यू आ गई तो हम दूसरी संख्या को 48 में घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी, तो हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आपको तो पता ही है x की वैल्यू निकलता ही आ रहा है हमारे समीकरण से, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे, और ये याद रखना ऐसे ऐसी कई प्रश्न है अभी, ठीक है। पहले हिंदी में ऐसे लिख लेना, पहले दूसरी बराबर ये लिख लो, पहला को मानना, हमेशा याद रखना ऐसे ही है हल किया जाता है। पहले कंडीशन से कैसे बनाएंगे पात्र, देखो पहला पात्र और दूसरा पात्र बन गया, अब इसी दोनों पात्रों क्या है, डायरेक्ट हम इसमें गुणा करा देंगे तो हमारा वर्ग समीकरण निकल आएगा, यानी द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण बनेगा, उसको किसी भी विधि से हल करो जो भी आता है। तो मैं मानूं यहाँ पे, माना दो संख्याएं ना, ठीक है, माना दो, ठीक है, इसमें पूरा लिखना, दो संख्याओं में से पहली संख्या बराबर x है, ठीक है। गणित में इसे लिखते हैं, तो दूसरी संख्या हेतु, ठीक है, दूसरी संख्या हेतु चूंकि पहली संख्या, चूंकि यहाँ पे लिखना था दो संख्याओं का योग 48 है करके, ठीक है, मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, हम सही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ प्रश्नानुसार यहाँ पे ये दिया है, दो संख्याओं का योग 48 है, ठीक है, दो संख्या है, तो पहली संख्या यहाँ पे लिखता हूँ, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 48, दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्याओं का योग 48 है, पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या। अब पहली संख्या हमने माना है x, पहली संख्या माना है x प्लस दूसरी संख्या लिखे, दूसरी संख्या बराबर 48। अब क्या किए थे उसमें, x को क्या पक्षांतरित कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर लिखूं, ये बराबर के बाद जो पहली संख्या होता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके ही पीछे में संख्याओं को पक्षांतरित करते हैं, ठीक है, यहाँ पे x है और प्लस में इधर आ जाएंगे तो माइनस x, ठीक है। तो अतः करके लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अतः दूसरी संख्या 48 माइनस x है, ठीक। तो हमारी पहली संख्या क्या है,
देखो इसके लिए थोड़ा सा ना वो नहीं करना, ठीक है। और थोड़ी पेंटर क्या है, थोड़ी ज़्यादा चलती है तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो अपने भाषा में लिखने की कोशिश करना, ये नहीं समझना कि थोड़ी बहुत गलती करते करके समझाते टाइम होता है, ये बोर्ड नहीं है, कभी कभी होता है, ठीक है, हमेशा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हमारी दूसरी संख्या, पहली संख्या निकला x, दूसरी संख्या हमारा 48 माइनस x। तो लिखेंगे अब हमारा उनका गुणनफल, मतलब x और 48 माइनस x का गुणनफल, ठीक है, दोनों का गुणनफल, उनका संख्या बोले ना, उनका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल 432। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल मतलब समझते हैं ना, गुणनफल 432 है, मतलब दो संख्याओं को गुणा कराते हैं तो उसको कहते हैं गुणनफल, ठीक। तो पहली संख्या क्या है, x, ठीक है। दूसरी संख्या हमको ब्रैकेट में लेना है ना, तभी ये एक संख्या कहलाएगी। 48 माइनस x करेंगे तो दो, बिना कोष्टक के लिखेंगे, दो संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर है तो इसे पूर्ण एक ही संख्या मानो, ठीक है। x है, गुणनफल बोला है, ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे गुणा नहीं करा रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगा दें तो गुणा हो गया। 48 माइनस x, पहली संख्या हमारा x है, दूसरी संख्या 48 माइनस x, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, बराबर में दिया है 432। हमने कैसे जाना कि इन दोनों को गुणा कराना है, क्योंकि गुणनफल दिया है, ठीक है, गुणनफल 432 दिया, यानी उन दोनों संख्याओं को गुणा कराएंगे तभी तो गुणनफल प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे समझा, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तभी तो आप 48 प्राप्त करोगे। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। x का 48 के साथ क्या है, यहाँ पे एक कोई संख्या के साथ गुणा होता है, ठीक है, ये चर है और ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 एक सही आएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि संख्या के साथ और चर राशि के साथ गुणा होता है, चूंकि इन दोनों अलग अलग है, दोनों चर और अचर है, तो उन दोनों को लिख देते हैं, बस संख्या को पहले लिखते हैं, उसके पीछे में चर राशि को लिख देते हैं। ये यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, धन और माइनस का गुणा ऋण होगा, ठीक है। x और x दोनों समान आधार है और उनके घात एक एक है, तो अब पहले आधार को लिख लेते हैं। गुणा करते समय क्या है, घात जुड़ जाती, इसका एक घात इसका एक घात बन जाएगा दो घात जुड़कर, बराबर 432। ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे कोई घात नहीं है, एक एक घात होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक घात है, ऐसा नहीं कि एक घात है, एक घात मतलब इसका एक ही बार में गुणा, ठीक है, हर संख्या का एक घात होता है। अब यहाँ पे देखो ई स्क्वायर में ना, इसको हम क्या है अरेंज कर लेते हैं, क्या, घात के घटते क्रम में, ठीक है, हमेशा करना पड़ता है। तो ये माइनस में दिया है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसी पक्ष में ही है, बराबर 432, ठीक है, 432। अब क्या है, इसको हम इधर ला लेते हैं, इसको इधर लाके पूर्ण क्या द्विघात समीकरण बनाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48x, ये इधर आके माइनस 432, चूंकि ये पूरी इधर तरफ आ गया, मतलब बाएं की ओर। अब दाएं की ओर क्या बचेंगे, कुछ नहीं है तो जीरो, ठीक है, चूंकि बराबर दिया है तो इधर बराबर में जीरो है। इन सब को हल करेंगे ना तो जीरो ही आएगा, समझ रहे हो ना। इसको किसी वीडियो में अच्छे से बताया हूँ कि क्यों आता है, ठीक है, शायद इसी लेसन में बताए हूँ। अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर क्या माइनस में, इस माइनस को हटाते हैं, हटाने के लिए क्या करते हैं, गुणा करा दो ऐसे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे क्या माइनस को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो चिन्हों में परिवर्तन होता है, 48x और माइनस 432, ठीक, बराबर जीरो। अब इस माइनस को भूल जाओ, ठीक है,
मैंने गलत कर दिया, ये चिन्ह यहीं पे परिवर्तित होता ना, ठीक है, मैं परिवर्तन कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। अब इस चिन्ह को भूल जाओ। अब एक्स स्क्वायर चूँकि ये धनात्मक हो गया, देखो ये माइनस, ये 48 एक्स, ये प्लस 4 3 2, ठीक, बराबर 0। ये क्या हुआ हमारा, देखो एक्स स्क्वायर 2 घात, यहाँ पे 1 घात, ये अंतिम पद, ठीक है। तो ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक। अब इसका क्या है, हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, अंतिम पद का पक्षांतर, ठीक है। तो लिखूं समीकरण में अंतिम पद प्लस 4 3 2 का पक्षांतर ऐसा होता है करने पर, यहीं पे करता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस है, उधर चला जाएगा तो माइनस 4 3 2। देखो यहाँ पे क्या है, पहले 432 को इधर पक्षांतरित किए थे, उससे पहले क्या है, ये प्लस में था, ठीक है। अब देखो इधर आ गए तो माइनस हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने माइनस को निकाल दिए हैं। माइनस का यहाँ पे क्या गुणा किए थे ना, तो चिन्हों में परिवर्तन को लिखना पड़ता है, ठीक है। अब माइनस को भूल जाओ, इस ब्रैकेट के अंदर को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। हमेशा यही करते आ रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर है अगर वो माइनस है तो हम उस माइनस को हटाने के लिए यही विधि का यूज करते हैं। शायद मैं पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस 432 है। अब आगे इसे हल करता हूँ मैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, अगर यहाँ पे गुणांक है तो उसको हटाएंगे, ठीक है। गुणांक नहीं है तो तीसरे स्टेप में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे गुणांक नहीं है, मैंने इसको नहीं दिखाया था क्या, देखो एक गुणांक को हटाने के लिए गुणा दोनों पक्षों में क्या एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग कर देते हैं। चूंकि ये नहीं है तो डायरेक्ट इस फॉर्म में हमारा गुणांक रहित, ठीक है। सीधा मध्य पद को तोड़ते हैं। मध्य पद को तोड़ने के लिए क्या 2x को लिखते हैं, गुणा करते हैं, और इस खाली स्थान को भरने के लिए जो x के गुणांक में है उसको आधी करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सीधा लिखूंगा 2x, क्यों, क्योंकि इसे हमें समीकरण में बनाना है, सर्वसमीका बनाना है, ठीक है। ये माइनस है यहाँ पे 2x के सामने, तो ये सर्वसमीका 2x बनाने के लिए हमने यहाँ से 2x से क्या उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। इसको बताया तो उभयनिष्ठ निकालना, वो थोड़ा उसमें परेशानी जाता है इसलिए नहीं, यहाँ पे निकाल के दिखाऊं उभयनिष्ठ। देखो 48x बटा में इसी से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो जो बचेगा यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। माइनस 4 3 2, ठीक। अगर पूर्णांक में है तो उभयनिष्ठ निकालना सरल है, ठीक है। यहाँ पे 2x का 48 में क्या हमने 2x का उभयनिष्ठ निकाला, ठीक है। अब उससे भाग क्यों दिए 2x से, क्योंकि जो इसमें उभयनिष्ठ 2x से निकाले तो यहाँ पे क्या संख्या बचेगी वह प्रदर्शित होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपना उभयनिष्ठ। अब ये कोष्टक है ना, कोष्टक मतलब गुणा में, ठीक है। अब देखो संख्या का संख्या के साथ और चर राशि का चर राशि के साथ गुणा भाग होता है, ठीक है। तो एक से क्या कट गए समझो, तो 2 का 48 के साथ क्या, देखो अब मैंने कहा था ना एक से को नहीं लेना करके केवल संख्या का क्या करना है, आधी। देखो 48 को 2 से भाग कर लेना, वहाँ पर भी हम करते हैं 48 को 2 से भाग, ठीक है। तो यही हो रहा है, क्यों हो रहा है 2 से भाग कर रहे हैं, क्योंकि 2 का गुणा ले लिए बाहर में, इसलिए 2 का भाग करते हैं। तो 48 का 2 दूनी 4, 2 अट्ठे बोलता हूँ, 2 चौक 8 24, ठीक। एक से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा में क्यों 24 आया पता चला। अब भिन्न आ गया ना एक आध बार, तो उसको भी हल करके दिखाएंगे, भले लंबा जाए। अब देखो ये
हमारा a की वैल्यू प्राप्त हो गया। सेकेंड सर्वसमीका को देखना, एक्स स्क्वायर है, माइनस है, 2x है, गुणा में a दिया है, गुणा में 24 दिया है, यानी a की वैल्यू 24 है। ठीक है, अब 24 को ही हम प्लस a का वर्ग है यानी प्लस 24 का वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, तो लिखता हूं मैं 2x के गुणांक अंक, समीकरण में 2x का गुणांक 24 का वर्ग। ठीक है, इसमें ये नहीं करना, ब्रैकेट नहीं लगाने की जरूरत नहीं, एक ही अंक है, यहाँ पे 2 और 4 अलग अलग नहीं है। 24 का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, बराबर किया और एक्स स्क्वायर माइनस दिया है 2x गुणा में 24 प्लस 24 का वर्ग बराबर -432 प्लस 24 का वर्ग, 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, 25 का वर्ग होता है 625, हाँ, और 24 का वर्ग होता है, हाँ 576 तो एक बार करके दिखा देंगे गुणा करके। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, वर्ग, x का वर्ग है और a का वर्ग है, यानी हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लेंगे, इसे वर्ग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में लेंगे, इस सर्वसमीका को लेंगे। ठीक है, सेकेंड को, तो बराबर में लिखा और ये क्या होगा, सर्वसमीका एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस 2xa प्लस a का वर्ग बराबर x माइनस a पूरे का, माइनस 2x के सामने माइनस इसलिए माइनस लगता है। ठीक है, पूरे का वर्ग लेने पर। ठीक, अब क्या करते हैं, x का वर्ग और a का वर्ग वाली संख्या को उठा लेते हैं, बराबर किए, ब्रैकेट लगाए, x यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी एक दिया, a का वैल्यू दिया यहाँ पे 24 माइनस दिया यहाँ पे माइनस इसका माइनस है। ठीक है, पूरे का वर्ग 2, पूरे का वर्ग बराबर, अब इसको हल कर लेते हैं, -432 प्लस, ठीक है, यानी यहाँ पे संख्या घटेंगी जुड़ेंगी, देखना प्लस माइनस के आधार पे, 24 का होता है, गुणा करा दूं, 24 गुणा में 24 का वर्ग। ठीक है, 24 चौक होता है 96। ठीक है, 25 चौक होता है 100, 24 चौक होता है 96, 96 का 6 हाथ सिलाई 9, 24 दूनी 48, 48 और 9 58 ठीक, यानी 576। ठीक, 576, 24 का वर्ग। अब देखो इसे घटाएंगे इसमें। ठीक है, घटाना आता है आपको, प्लस माइनस में बड़ी संख्या को, 24 स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसे घटा भी देते हैं। ठीक है, बड़ी को छोटी में घटाना है। ठीक है, 500 वाली बड़ी दिख रहा है, 5 7 6 और 4 3 2, इसमें प्लस माइनस क्या होगा बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, 6 में 2 गया तो बचेगा 4, 7 में 3 गए तो बचेगा 4, 5 में 4 गए तो बचेगा 1। ठीक, यानी 144। ठीक, यहाँ पे आएगा 144, लेकिन ये ऋणात्मक हो गया धनात्मक, किससे पता चलेगा, छोटी संख्या क्या 432, बड़ी संख्या क्या 576, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, यानी यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो हम बिल्कुल सही है, प्लस 144। अभी क्या, वर्ग को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो करनी बना लेगा, x माइनस 24 बराबर किए, प्लस माइनस लगाए, करनी बना दिए वर्ग को इधर ला के। अब
करणी के अंदर में हो गए 144। 144 का वर्गमूल सब जानते हैं 12 ही होता है, ये विश्व विख्यात है। इसको निकाल भी लेना ऐसे, ये 12 होगा। निकालने के लिए तरीका जानते हैं ना, 144 2 से भाग करेंगे, ठीक है, मतलब इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 से ही जाएगा, 2 तिया 12 बज गया तो 6, 2 से जाएगा, 2 एकम 1 बज गया, 2 अट्ठे और ये 2 निया, अब ये 3 से जाएगा, 3 3, तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ये देखो करणी को अब लिखेंगे 2 2 गुणा में 2, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 2 है। चूंकि ये वर्गमूल है ना यहाँ पे, यानी 2 है, समझो कुछ नहीं है तो 2 मतलब 2 की जोड़ी, ठीक है। 3 होता तो 3 की जोड़ी, यानी वो हो जाता घनमूल। तो 1 2 3, इसका 2, इसका 2 और इसका 3। देखो बीच बीच में क्या गुणा है, ठीक है, तो गुणा लगा देते हैं। 2 दूनी 4, 2 और 4 तिया 12, हमने 12 लिखा ना। 144 का क्या वर्गमूल 12, ठीक है, 12 आया इसका। ये क्या वर्गमूल निकालने का तरीका है लघुत्तम समापवर्त से, तो ये 12, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते ना कैसे निकालना होता है वर्गमूल। यहाँ पे कुछ नहीं करने का, यानी यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 मतलब 2 की जोड़ी बनाएंगे अंदर में। अब क्या है यहाँ पे आगे हल नहीं होगा, 100 को स्वतंत्र लिखे, -24 हो +24 होगा, प्लस माइनस ये 12, इसको समीकरण बना लेते हैं। अब इस समीकरण में प्लस माइनस एक एक करके लेंगे। पहला करेंगे समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक, बराबर किए, 100 बराबर लिखूं मैं 24, प्लस के लिए प्लस को बस लिखूं 12 का 12, तो 100 बराबर आया 24 प्लस 12, 10 24 34 2 36, ठीक, 100 बराबर 36। अब उसके बाद दूसरा समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, बराबर किए, 100 बराबर, ये 24 को लिखा मैंने, माइनस को भी लिख दिया, 12 को 12, ठीक। अब 100 बराबर आया, 24 में 12 घट गए तो 12 ही आया, ठीक। अब देखो यहाँ पे 100 का मान जो है, देखो दोनों धनात्मक धनात्मक है, यानी 100 की वैल्यू 2 2 आया है। और हमारा प्रश्न क्या था, हमने 100 की वैल्यू लिए थे ना, 100 की वैल्यू 2 आया है, ठीक है। अगर हम 2 तरह से निकालेंगे, अब इसका 100 की वैल्यू 36 रखेंगे और 100 की वैल्यू एक बार 18 रखेंगे, तो ठीक है ना। 100 की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, ये तो 100 क्या है हमारा पहला संख्या है, 100 क्या है हमारा पहली संख्या है। दूसरी संख्या हमारी है 48 माइनस 100, यानी 100 की वैल्यू रखेंगे और 48 में घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, दूसरी संख्या। और चूंकि यह संख्या दोनों क्या है यहाँ पे धनात्मक धनात्मक है, तो हम 2 तरीके से निकालेंगे, एक बार 100 का मान 36 मानने पर और दूसरी बार 100 का मान 12 मानने पर क्या निकलेगा, ठीक है। तो ये निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे इसका आंसर, ठीक। तो पहला 100 बराबर 36 मानने पर दूसरी संख्या क्या है, 48 माइनस 100,
ठीक। दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब 48 लिखेंगे, माइनस माइनस x बराबर 36, तो दूसरी संख्या बराबर क्या निकलेगा यहाँ पे, 48 में 36 घट गए तो 12, ठीक है। 48 धनात्मक है, धनात्मक, एक कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होगा हमारा दूसरी संख्या और x बराबर 12 मानने पर दूसरी संख्या बराबर 48 माइनस x के स्थान पे रखेंगे 12 को। अब ये 12, अब क्या होगा, 48 में 12 गया तो बचेगा 36, ठीक। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, देखो 12 और 36 आ रहा है, ठीक है। तो हम किसी एक को क्या है, देखो एक तरफ हम 12 को माने तो 36 आया, और अगर हम 36 को माने तो 12 ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि वह दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक 36 है और दूसरी 12 होगी। दोनों कंडीशन में 36-12 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमें यह नहीं सोचना है कि इसका लिखें या इसका लिखें, किसी को भी लिखो अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक। तो मैंने पहले के आधार पे लिखा, दूसरे के आधार पे भी लिखा हूँ ना, ठीक है। ऐसे नहीं समझना, वह संख्या 12 एवं 36 एवं 12 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो हमारे प्रश्न के अनुसार क्या आ रहा है। देखो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 36 में 12 जोड़ेंगे तो 48 हुआ, ठीक हुआ ना। 12 36 और 12 48 ही होता है। अब दोनों का गुणनफल देखो कितना आएगा, 12 छक्के 72 का 2 हासिल आए 7, और 12 तिया 36 और 7 43, ठीक। 36 और 7 43, इसका मतलब देखो 432 आया ही है। तो ठीक है, ये हमारा दोनों संख्या आंसर यही आएगा। और थोड़ा सा आज क्या है, समय भी हो चुका है ना, और केवल 2 ही क्वेश्चन हल करा पाए। इसमें क्या है ना, समीकरण बना रहे हैं, समीकरण बनाने के बाद क्या है, लंबा चला जाता है ये हमारा क्या है, पहले तो हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद उसको हल करते हैं किससे, पूर्ण वर्ग विधि से। ये पूर्ण वर्ग विधि सरल तो है लेकिन क्या है, लंबा खींचता है। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और कल का ना थोड़ा अच्छा टॉपिक होगा, इसमें क्या ना हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखने को मिलेगा, ठीक है। आयत का परिमाप क्षेत्रफल सीखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग सीखने को मिलेगा। तो सिखाऊंगा पहले उन फार्मूलों को कैसे बनाया गया है, फिर आपको बताऊंगा वो मैं हल करके, ठीक है। पहले तो उन फार्मूलों को कैसे बना वैसे बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।